हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल को लेकर खबर ये आ रही है कि दोनों को मिला है एक इंटरनेशनल लाइव कॉन्सर्ट। लेकिन अब दोस्तों, देखने वाली बात ये है कि ये इस कॉन्सर्ट में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर इन दोनों में से कौन जाएगा इंटरनेशनल लाइव कॉन्सर्ट करने के लिए। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से लेकर आज तक दोस्तों, पवनदीप राजन हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं और कोई ना कोई नई उन ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई ना कोई अपडेट आती रहती है सोशल मीडिया पे। जैसे कि अभी काफ़ी दिन पहले ये सामने आया था कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल दोनों साथ में शो करेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, क्योंकि अरुणिता कांजीलाल ने तो पहले से ही मन बना लिया था पवनदीप राजन से अलग होने का और चॉकलेट पाई म्यूजिक कंपनी के साथ में काम ना करने का। ये पहले से डिसाइड कर लिया था उन्होंने। और जहाँ तक इस दोनों के साथ में एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात है, तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं हुआ होगा। हो सकता है ऑफ़र दोनों को दिया गया हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं साइन किया क्योंकि पहले ही अरुणिता और उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि जो पवनदीप के साथ में उनका कोई भी शो आए या लाइव कॉन्सर्ट आए या कोई भी म्यूज़िक वीडियो आए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अरुणिता कांजीलाल को शायद थोड़ा सा कुछ पता चल गया होगा कि आने वाले टाइम में जो चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी है वो अरुणिता के साथ में पवनदीप राजन को ज़रूर साइन करेगी लाइव कॉन्सर्ट के लिए। और इसी के चलते दोस्तों, उसने पहले ही चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी को टाटा बाय बाय कह दिया और उसके साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहती और उसकी फैमिली नहीं चाहती है कि पवनदीप राजन के साथ में उसका कोई भी रिलेशन रहे, चाहे उनका दोस्ती का हो या फिर प्रोफेशनल रिश्ता हो। तो दोस्तों, इसी के चलते यहाँ पर अब पवनदीप, क्योंकि चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी के साथ में है, उनके मेंबर हैं, और इसीलिए पवनदीप को भी छोड़ दिया अरुणिता ने और साथ ही साथ में चॉकलेट पाई कंपनी को भी छोड़ दिया। और अब देखते ये हैं कि दोस्तों कि अब ये दोनों कभी साथ में काम करेंगे, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं सुनने में कि यहाँ पर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो भी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कि पवनदीप और अरुणिता नेक्स्ट ईयर जनवरी में जाएंगी बाहर और वहाँ पे इनका लाइव कॉन्सर्ट होगा। लेकिन दोस्तों, अभी इस बात की ऑफिशियली कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम ये चीज़ अभी इग्नोर ही कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, एक चीज़ हम बता दें कि अगर इन दोनों को साथ में काम करना होता तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट इवेंट हर दिन होते रहते हैं, एक से बढ़कर एक। तो देखिए दोस्तों, अगर इन दोनों को साथ में काम ही करना होगा तो ये इंडिया में ही क्यों नहीं करेंगे, क्या बाहर जाकर ही इनसे काम हो पाएगा एक दूसरे के साथ में। तो दोस्तों, अगर इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर पर्सनली, तो शायद ये उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर ले। लेकिन अगर इन्हें पर्सनली दिक्कत होगी तो चाहे कितना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए आपको, नेशनल या इंटरनेशनल, आप उस चीज़ को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, अभी तो खैर इस चीज़ का कोई पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं कि ये दोनों साथ में काम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम फिर यही बात रिपीट करेंगे कि अगर साथ में काम करना होगा, अगर पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इंडिया में भी काम कर सकते हैं। अब बात रही दोस्तों कि इंडियन आइडल 16 में क्या पवनदीप राजन के साथ में अरुणिता का भी कंफर्मेशन आया है, क्या अरुणिता कांजीलाल भी जज बनकर आएंगी या नहीं आएंगी। तो दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये भी पूछा था कि आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि किसे आप देखना चाहते हैं इंडियन आइडल 16 में जज बनते हुए, पवनदीप राजन को या फिर अरुणिता को। तो मैक्सिमम जो कमेंट आए हैं दोस्तों, तो वो ना तो ये आया है कि वो पवन को करेंगे, या फिर ये भी नहीं आया कि अरुणिता को ही देखना चाहेंगे। वो ये चाहते हैं कि जैसा भी हो वो दोनों मिलकर आए, यानी कि फैंस आज भी
अरुणिता पवनदीप को अलग नहीं समझती है। वो जब भी नाम लेती है अरुदीप लेती है, यानी कि जो फैंस हैं वो यही चाहते हैं कि हमेशा अरुदीप एक बन के रहें, एक नाम बन के रहें और इनका जो काम है वो साथ में दिखे। लेकिन दोस्तों देखिए, अभी पवनदीप राजन लाइव कॉन्सर्ट करने के उस सिचुएशन में नहीं है और शायद डॉक्टरों ने उन्हें अभी मना किया हुआ है। तो हेल्थ को देखते हुए दोस्तों अभी जो है पवनदीप राजन जो करेंगे वो सिर्फ उनका सॉन्ग आएंगे, जैसे कि कवर सॉन्ग आ सकते हैं, ओरिजिनल सॉन्ग आ सकते हैं। लेकिन अभी कॉन्सर्ट करने के लिए, इवेंट करने के लिए अभी भी मतलब वक्त है उनको, और अभी वो कुछ टाइम के बाद ही वो ये सब चीज़ें करेंगे। तो दोस्तों इसी के चलते हम आपको बताते हैं, यहाँ पर हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि पवनदीप राजन और जो अरुणिता कांजीलाल है उनका अभी हाल फिलहाल में कोई भी लाइव कॉन्सर्ट नहीं आने वाला। और अगर आएगा भी तो पवनदीप राजन का सिर्फ इवेंट आएगा और उनके कवर सॉन्ग आएंगे और ओरिजिनल सॉन्ग आएंगे। इसके अलावा जो इवेंट और जो कॉन्सर्ट हैं वो सब लाइव कॉन्सर्ट उनके दिसंबर लास्ट में आएंगे या फिर जनवरी को देखने को मिलेंगे। और अभी देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि यहाँ पे अरुदीप को लेकर जो बातें बन रही हैं कि पवनदीप ने अरुणिता को छोड़ दिया, या फिर ये कहा जाता है कि अरुणिता पवनदीप को छोड़ के चली गई है। तो उनकी माताजी ने इसी चीज़ पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी करा है कि पवन को इन सारी चीज़ों में ना घसीटें और बार बार इन चीज़ों को नहीं बोलें, क्योंकि अभी अभी वो एक बहुत बड़ी सर्जरी से निकले हैं। और सर्जरी कोई छोटी मोटी नहीं थी कि हफ्ते 2 हफ्ते में ही उनका सब रिकवर हो गया हो। अभी भी आपको पता है कि पवनदीप राजन जूझ रहे हैं दवाइयों से, अभी मेडिसिन वगैरह डेली बेसिस पर ले रहे हैं। और साथ ही साथ में अभी उनको लाइव कॉन्सर्ट करने के लिए डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि दिसंबर लास्ट तक वो परफेक्ट हो जाएंगे एकदम, कि वो लाइव कॉन्सर्ट भी कर पाए। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो फैंस नाराज़ हैं अरुणिता से, उसकी कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। वजह सिर्फ यही थी क्योंकि जो फैंस हैं वो अरुदीप के फैंस हैं, यानी कि पवनदीप को भी पसंद करते हैं और अरुणिता को भी। लेकिन यहाँ पर जो फैंस नाराज़ हुए हैं और उनको उल्टा सीधा कमेंट में बोल रहे हैं कि तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, जो सेल्फिश हो और तुमने चॉकलेट पाई को छोड़ के अच्छा नहीं करा। तो किसी ने ये भी लिखा है कि अरुणिता वेल डन, तुमने इतना बड़ा फैसला खुद अकेले लिया। तो दोस्तों अरुणिता कांजीलाल अब यही चाह रही थी कुछ टाइम से कि अब वो अपनी इंडिविजुअली एल्बम लेकर आएँ, कवर सॉन्ग लेकर आएँ और ओरिजिनल सॉन्ग लेकर आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइव कॉन्सर्ट रहें या इवेंट रहें वो उनके इंडिविजुअली हो, और अगर डुएट भी होते हैं तो वो मैक्सिमम टाइम स्टेज पे रहें। क्योंकि चॉकलेट पाई कंपनी ने उनके साथ में यही सारी चीज़ें करी थी कि उन्हें एक तो लाइव कॉन्सर्ट करने का सिंगल मौका नहीं दिया, और अगर उन्हें डुएट भी करने के लिए दिया मौका तो उसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा कम था, ना कि बराबर। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम लाइव कॉन्सर्ट में जाते हैं तो कोई उनको चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी की तरफ से जो वक्त था वो बहुत कम दिया जाता था ट्वीट में। लेकिन अब वो यही कह रही हैं कि अब वो जब भी कोई भी लाइव कॉन्सर्ट करेगी तो वो मैक्सिमम टाइम लेंगी स्टेज शेयर करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत कड़े और बहुत हार्श फैसले लिए हैं अरुणिता कांजीलाल ने। लेकिन फैंस को अब इंतज़ार है कि कब अरुणिता स्टेज पे आती है, लाइव कॉन्सर्ट करती है। और साथ ही साथ में पवनदीप के अभी तो फैंस इंतज़ार कर रहे हैं उनके नए कवर सॉन्ग का, क्योंकि दोस्तों अभी पवनदीप राजन फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे कोई भी लाइव कॉन्सर्ट दिसंबर या फिर जनवरी से पहले। वेल दोस्तों, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। क्या अगर अरुणिता कांजीलाल को एक साथ काम करने का बहुत बड़ा ऑफर मिलता है, जैसे कि इंटरनेशनल कोई टूर मिलता है इवेंट करने का, तो क्या ये दोनों एक्सेप्ट करेंगे, इस चीज़ को करना चाहिए, या फिर अपने पर्सनल ग्रजिश को लेकर अपने प्रोफेशनल ख़राब कर लेना चाहिए? तो जो भी आपकी राय है हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।